ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता की दिखी अनोखी मिसाल। राजधानी रायपुर की 103 वर्ष की वृद्धा ने लगवाया कोविड का टीका। दुर्ग जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के ग्राफ व हो रही मृत्यु को लेकर सरकार गंभीर। केंद्रीय टीम ने पहुंचकर लिया स्थिति का जायजा। मुस्लिम कम्युनिटी ने भी की पहल। खुलने जा रहा प्रदेश का पहला कोविड केयर सेंटर, प्रशासन ने दी अनुमति। लॉकडाउन की स्थिति में मानवता की पेश कर रहे मिसाल। समाज सेवी बांट रहे निःशुल्क भोजन। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ ही कोरोना के उपचार में उपयोगी माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का संकट जिले सहित पूरे प्रदेश में खड़ा हो गया है। रायपुर के थोक दवा बाजार में प्रदेश के सभी जिलों से डिमांड आ रही है। हालात ये है कि लोगों को ब्लैक में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी व उसकी कीमत को लेकर सीएचएमओ दुर्ग डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी वर्तमान में तो रेमडेसिविर का थोड़ा सा सप्लाई में दिक्कत है। अभी हमारे जिले का ही नहीं, पूरे प्रदेश में, महाराष्ट्र वगैरह में भी शॉर्टेज है। और हमारे यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर्स और हमारे ड्रग कंट्रोलर्स वगैरह को निर्देश है कि जो भी रेट वहाँ से आएगा जन औषधि के माध्यम से नॉमिनल रेट दिया जाएगा। ये हम लोग निर्धारित किए हैं यहाँ पे। जैसे कि सर कोविड की ऐसी कोई परमानेंट डोज तो नहीं है, मेडिसिन तो नहीं, लेकिन जो भी निर्धारित की गई है उनमें किस तरह की रियायत बढ़ती जा रही है? रियायत है कि जो बहुत सारे दवाइयों में क्या रहता है, ट्रेड में वो लिखा रहता है, उनका रेट लिखा रहता है, पर उस रेट में भी नहीं मिलता। इसलिए जन औषधि का जो रेट है ना, वो एक्चुअल रेट रहता है, उसमें ज़्यादा मार्जिन का। पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप सेक्टर 6 के कर्मी कमलेश्वर साहू की जिंदगी बचाने विभागीय कर्मी आगे आए हैं। पेट्रोल पंप कर्मी कमलेश्वर साहू की हालत गंभीर है और उसका उपचार राजनांदगांव के निजी अस्पताल में जारी है। कर्मी की पत्नी से जानकारी मिलने के बाद पेट्रोल पंप प्रभारी सहायक उप निरीक्षक शेख मुश्ताक ने तीनों पेट्रोल पंप के कर्मियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी ने स्वेच्छा से एक निश्चित राशि देने का प्रण लिया। इस प्रकार सभी के सहयोग से 55,000 रुपए का आर्थिक सहयोग राशि पीड़ित को भिजवाकर उसके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। दुर्ग जिले में 3 पुलिस का पेट्रोल पंप है। सेक्टर 6 भिलाई के पुलिस पेट्रोल पंप में हमारा एक कर्मचारी है कमलेश्वर वर्मा, जिसकी तबीयत काफ़ी नाजुक स्थिति में है और इस वक्त वो राजनांदगांव के प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती है। जो वर्मा की पत्नी के द्वारा मुझे बताया गया कि सर मुझे कुछ आर्थिक मदद की ज़रूरत है, मेरी परिस्थिति बहुत ही ख़राब है और इस कंडीशन में मैं अपने पति का आगे इलाज जारी नहीं रख पाऊँगी। राजू वर्मा की स्थिति और उनकी पत्नी द्वारा जो मुझे बताया गया, उस बारे में मैंने दुर्ग पुलिस अधीक्षक को तत्काल इसकी सूचना दी। मैंने तीनों पुलिस पेट्रोल पंप दुर्ग जिले में जो संचालित है उनके कर्मचारियों की एक मीटिंग तत्काल मैंने बुलाई। मैंने कर्मचारियों के पास प्रस्ताव रखा कि हमारे एक कर्मचारी की स्थिति काफ़ी नाजुक है और वो वेंटिलेटर पर है, हमें उसके लिए कुछ करना है। कर्मचारियों से करीब 35,000 रुपया हमारे पास कलेक्ट हुआ और मैं स्वयं 5,000 रुपया और मेरे बाकी पुलिस के कर्मचारी, किसी ने 5,000, किसी ने 2,000, आम नागरिक शाकिरा ने 1,000, ऐसे करके हम लोगों ने 55,000 रुपया तकरीबन कलेक्शन कर लिया। करने के बाद मैंने तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय को इसके बारे में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि बहुत सारे कर्मचारियों का अभिनंदन किया और कहा कि तुरंत इस पैसे को उनके खाते में ट्रांसफर किया जाए और उनकी पत्नी को तुरंत सूचना दी जाए करें। उनके खाते में 55,000 रुपये ट्रांसफर किया और उनकी पत्नी को इस बारे में हमने टेलीफोन से जानकारी दिया।
और इस वक्त राजू की तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति में है और राजनांदगांव के निजी हॉस्पिटल में वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हम भगवान से कामना करते हैं कि वह जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच फिर हाजिर होंगे। कर्मचारियों का हमारे दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय ने हृदय से आभार व्यक्त किया और भविष्य में अपने तरफ से भी जो भी मदद होगी वो देने का हमें आश्वासन दिया। हम पुलिस अधीक्षक महोदय का तहे दिल से शुक्रगुजार करते। कोरोना संक्रमण से दुर्ग शहर का कोरोना हॉटस्पॉट बना गया नगर क्षेत्र। केंद्रीय टीम ने वार्ड में पहुंचकर ली जानकारी। गया नगर में अब तक हो चुकी है 6 लोगों की मौत। शहर की कोरोना हॉटस्पॉट बने गया नगर में हो रही मौतें व बढ़ते संक्रमण के हालात जानने दिल्ली से केंद्रीय स्वास्थ्य टीम दुर्ग पहुंची, जिन्होंने वार्ड पार्षदों सहित कोविड से मृत परिजनों से जानकारियां ली। गया नगर वार्ड में दिन प्रतिदिन फैल रहे कोरोना संक्रमण व 40 घंटे के भीतर एक ही परिवार के 3 सदस्यों सहित एक सप्ताह में आधा दर्जन से भी अधिक लोगों की मौत हो जाने के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य टीम को हैरान कर डाला और इस क्षेत्र में बेहद खतरनाक रूप नजर रोज आ रहा है। और संक्रमण का पता लगाने केंद्र से पहुंचे स्वास्थ्य डायरेक्टर डॉक्टर अनिल व डॉक्टर लीना बंदोपाध्याय के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों ने 1 घंटे से भी अधिक समय रहकर वार्ड 4 के कंटेनमेंट जोन में वार्ड पार्षद व कोविड से हुए मृतकों के परिजनों से चर्चा की और स्थानीय लोगों से इनके बढ़ते प्राइमरी कॉन्टेक्ट सहित होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के बारे में भी पूरी जानकारियां इकट्ठा की। शासकीय अस्पताल से मिलने वाली सुविधाओं व राशन सप्लाई जैसी तमाम परेशानियों को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। इस अवसर पर राज्य स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर जिग्नेश टकप्पा, वार्ड के पूर्व पार्षद दिनेश दिवांगन, वार्ड 3 के पार्षद नरेंद्र बंजारे सहित शहरी स्वास्थ्य अधिकारी संजू दुबे व निगम के कार्यपालन अभियंता राजेश पांडे सहित निगम अधिकारी मौजूद रहे। इसे लेकर वार्ड पार्षद नरेंद्र बंजारे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली से जो टीम आई थी, छत्तीसगढ़ में कोरोना का दुर्ग शहर में जो हॉट स्पॉट बना हुआ है और दुर्ग शहर में वार्ड नंबर 3 और 4 जयनगर क्षेत्र जो पूरे एरिया को सील कर दिया गया है और पिछले 15 दिन से जो कोरोना की लगातार वृद्धि इन क्षेत्रों में हुई है, उसके लिए केंद्रीय टीम ने दल अध्ययन करने आया था कि हम यहाँ किस कारण से बढ़ रहा है और हम यहाँ कैसे रोकथाम करें। इसके लिए उन्होंने सीधा जो मृतक हुए थे उनके परिवार वालों से उन्होंने फ़ोन में डायरेक्ट बात की है कि क्या कारण रहा। तो पूछने पर ये पता चला कि दुर्ग शहर में स्थिति ये हो गई है कि अगर लोगों को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस नहीं मिलता। अगर हॉस्पिटल में फ़ोन लगाया जाए तो बोलते बेड उपलब्ध नहीं है और प्राइवेट अस्पताल जाओ तो भी बेड उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में सारे लोग यहाँ कोरोना जो पॉजिटिव बढ़ती गई, होम आइसोलेशन होते गए, दवाई टाइम में नहीं मिलने के कारण यहाँ के लोगों की मृत्यु दर अधिक बढ़ती गई। केंद्रीय टीम ने यही कहा कि यहाँ सबसे बड़ा कारण ये रहा कि आपका जो RT-PCR का जो टेस्ट हो रहा है उसकी रिपोर्ट 10 से 15 दिन में आता है। उसके लिए उन्होंने प्रयास करने का किया कि हम ये 2 से 3 दिन में आप लोगों को ये टेस्ट रिपोर्ट जारी करवाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी लोग जो पॉजिटिव होते हैं वो किसी के संपर्क में ना आए और दवाई की उपलब्धता हो जाए। और उन्होंने 48 घंटा का समय लिया है कि हम स्थिति को संभालेंगे। स्थिति संभालने के लिए जो भी कार्यक्रम होंगे जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर, यहाँ के विधायक सांसद को साथ में लेकर और कलेक्टर के मार्गदर्शन में हमारी टीम काम करेगी, उन्होंने आश्वासन दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं कोविड-19 के संक्रमण से बचाने जिला प्रशासन द्वारा दुर्ग जिले में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते दुर्ग पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। दुर्ग जिले में जारी लॉकडाउन में अपनी पैनी नजर रखते हुए दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के दिशा निर्देश में विवेक शुक्ला नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर में रात को फ्लैग मार्च करते हुए सभी जगहों का जायजा लिया गया। इसके साथ ही शहर के सारे महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर पुलिस की टीमें मॉनिटरिंग करती नजर आई। इसे लेकर विवेक शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबको पता है दुर्ग में 6 तारीख से 14 तारीख तक लॉकडाउन जारी है और उसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार हम दुर्ग पुलिस जो है फ्लैग मार्च के माध्यम से और अन्य तरीके से लोगों के पास जाकर लोगों को घर में ही रहने की सलाह दे रही है और जो घर से बाहर निकल रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज पर।
गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस,
कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शटिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भूखे को 2 वक्त का निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराकर मानव सेवा ही माधव सेवा है को चरितार्थ करने का प्रयास किया जा रहा है। भिलाई निवासी सागर मित्तल द्वारा दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से लगे 9 दिवसीय लॉकडाउन में दुर्ग भिलाई के जरूरतमंदों, असहायों, वृद्धों को भूखे पेट न सोना पड़े, इसके लिए सागर मित्तल ने निःशुल्क भोजन वितरण का कार्य प्रारंभ किया है। सागर मित्तल द्वारा ऐसे परिवारों को भी 2 समय का सात्विक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है जो परिवार कोरोना संक्रमित है और उनके घर में कोई भोजन पकाने वाला नहीं है। सागर मित्तल के इस जज्बे को देखकर अन्य लोगों ने भी उनके कार्य में मदद करने के लिए आगे आए हैं और सभी मिलकर जरूरतमंदों को 2 समय का निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। सागर मित्तल के इस मानवीय पहल की सभी ने प्रशंसा की है। मैं एक दिन मेरी शॉप में मतलब लॉकडाउन से एक दिन पहले मेरी शॉप में काम कर रहा था, तो अचानक एक भैया आए जो मेरे से सामान लेते हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि सागर मैं मैच चलाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन पीरियड में जो भी खाना बनाने में सक्षम नहीं है और जो कोरोना पीड़ित लोग हैं उनको मैं 2 टाइम का खाना फ्री में खिलाता हूँ। तो जैसे ही वो बोल के गए तो उनके जाने के बाद मैं भी विचार किया बैठ के कि क्यों ना अब 8 दिन लॉकडाउन रहेगा, 8 दिन लोगों की मदद की जाए। तो राशन वाशन पूरा मेरी दुकान में था, तो मैं सोचा कि बनाने वाले भैया भी मिल गए हैं और राशन मेरे पास है, तो क्यों ना 8 दिन घर में बैठने से अच्छा है कि किसी गरीब आदमी की, किसी कोरोना पीड़ित आदमी की या किसी जो सक्षम नहीं है उस आदमी की मेरे थ्रू हेल्प हो जाए। तो मैंने ये विचार घर में जाकर रखे, तो घर वालों ने भी एक्सेप्ट किया कि बोले कि बहुत अच्छे विचार है, आप कर सकते हो। तो उधर से भी मुझे मतलब कि अच्छा फीडबैक मिला, तो मैं आगे बढ़ गया। तो मैंने उनको भैया को बोला कि मेरे को डेली मतलब कि आप 16 प्लेट्स खाना बना के दीजिए, मैं मतलब कि घर घर जाके दे के आऊँगा। तो उन्होंने भी यस किया, तो हर जगह से मुझे यस होता चला गया। तो मैं इस चीज़ को लेके आगे बढ़ गया और डेली मैं अपना डेली 100 प्लेट्स का खाना बना के स्टार्टिंग में जब मैं निकला लेके डोर टू डोर, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। उनके लोगों को देख के मुझे भी खाना दे के उनको बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद जैसे जैसे मैं सर्कुलेशन में बढ़ता रहा तो मेरे साथ लोग हेल्प करने के लिए निकले, तो उनसे मेरी बहुत सारी हेल्प हुई और हेल्प होने के बाद मैं इस चीज़ को और बढ़ाया। पहले मैं केवल स्मृति नगर का एरिया देखता था, उसमें ही मैंने स्मृति नगर में सर्कुलेट करता था खाने को। उसके बाद लोगों की हेल्प मिलने से मैंने सेक्टर एरिया तक खाना पहुँचाया और अब मैं डेली 200 प्लेट्स खाना मतलब सेक्टर एरिया में और स्मृति नगर एरिया में निःशुल्क भेजता हूँ, जिससे मुझे अच्छा लगता है और लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे वहाँ खाना। अभी टीम में कितने लोग हैं आपके? मेरी टीम में सिर्फ हम लोग 4 लोग हैं, मैं साथ में पापा जी मेरे और एक मैम है शिक्षक नगर से हैं, दीपिका मैम, और उनके एक भतीजे जी हैं। मैं खाना बनवाता हूँ, वो लोग 6 लोग ये सब मिल के खाना बनाते हैं और हम लोग 4 लोग अपने अपनी गाड़ियों में खाना रख के सुबह और शाम दोनों टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके मतलब बांट के आते हैं जाके। एक डर की अगर बात करें, जैसे कोरोना पेशेंट्स को खुद घर वाले भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं आप ऐसा करते करते खुद पॉजिटिव ना हो जाएं? देखो सर, ये लगता ज़रूर है, बट मैं निकलने से पहले भी सोचता हूँ। बट मास्क बना हुआ है, सैनिटाइज़र बना हुआ है और हमारी हेड कैप बनी हुई है, पीपीटी किट बनी हुई है। अगर हम सेफ्टी से कोई चीज़ की जाए और मेरी एक जान के बदले अगर 100 जानें बच जाती हैं तो शायद हो सकता है कि वो हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट हो। और डर तो ऐसा है कि हम सेफ लेके चल रहे हैं, तो कोई डर की बात भी नहीं है। अगर इनकेस कोरोना पीड़ित हो गया, आज मैं अकेला हूँ, कल मैं 100 लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि 100 लोग मेरे साथ भी खड़े रहे। भैया की सोच की तो मैं तारीफ कितनी भी करूँ बहुत कम है, क्योंकि भैया अगर नहीं होते तो शायद मैं भी आगे नहीं आ पाती। अब मुझे बहुत मन था कि कुछ करूँ लोगों के लिए। पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ था उन दिनों हम कवर्धा में थे, उन दिनों भी मुझे लगता था कि मैं लोगों की सेवा करती, पर मेरे हस्बैंड वहाँ के ऑफिसर थे, तो ऐसा लगा कि अभी कोरोना पीरियड में सबको होम आइसोलेशन होना चाहिए, घर में होना चाहिए, और मैं लोगों के बीच जाऊंगी तो यही लगेगा ये अपनी पत्नी को घर में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो हम क्यों रहें। इस सोच के कारण मैं नहीं की। और दूसरी बात, उन दिनों मेरे बेटा BHU में रहता है, उनको कोरोना हुआ था और सीवियर पेशेंट हुआ वो। मुझे इतना खर्चा था, काश मेरे बेटे को कि कोई माँ बन जाते वहाँ। उनको खाना भी नहीं मिल पाता था और हम जा भी नहीं पाते थे उन पीरियड में, और हम ला भी नहीं पाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि कोई तो हेल्प करता। उस
भावना से मुझे ऐसा लगा कि अब मैं भी किसी की माँ बन के सेवा करूँगी। मन तो था करने का, पर मुझे हैंड्स में नहीं मिल रहे थे। तो मेरी एक फ्रेंड जो रायपुर में रहती ना, भैया का व्हाट्सएप भेजा, भैया का नंबर व्हाट्सएप भेजा। फिर भैया से मैं कांटेक्ट की, एट ए टाइम भैया से मैं कांटेक्ट की और मुझे लगा कि नहीं, भैया का हैंड बहुत अच्छा है और भैया की सोच बहुत अच्छी है। मैंने उनको मैसेज किया कि भैया आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं भी कुछ सहयोग कर सकती हूँ, और आपकी जो तारीफ़ मैं करूँ तो मैं शब्द ही नहीं है। इतनी बड़ी सेवा के लिए आप अग्रसित होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं भैया को बोली कि भैया मैं भी कुछ सहयोग करना चाहूँगी। भैया ने कहा कि नहीं, मैं पैसे के रूप में तो कोई सहयोग नहीं लूँगा। फिर मैं बोली भैया ठीक है, आप पैसे के रूप में नहीं लेंगे, लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकती हूँ। तो फिर मैंने भैया से कहा कि नहीं भैया, मैं भी सहयोग करूँगी, मैं जो डिस्ट्रीब्यूट करूँगी उसका पेमेंट मैं भी करूँगी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और एक बच्चे को तड़पते हुए मैं भी देखी हूँ, तो इसलिए मैं भी किसी की माँ बन के सेवा कर सकती हूँ। इस भावना के साथ मैं भैया के साथ जुड़ी। मेरे फर्स्ट डे तो मेरे हस्बैंड आए थे। हमारी टीम में मेरे हस्बैंड हैं और मैं और ये मेरा भतीजा है, और भैया के साथ ही फर्स्ट मेरे टीम के लीडर तो भैया ही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मुझे अच्छा फील होता है और मुझे कोई भी डर नहीं लगता। कोरोना से 0.1 भी डर नहीं लगता कि मुझे कुछ होगा। मैं इतनी स्ट्रांग मतलब फील करती हूँ कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, और ऐसा लगता है जब तक हमारा पावर मतलब थिंकिंग पॉजिटिव है तो उससे हमारे बॉडी के भीतर से इतनी अच्छी रेज निकलती है तो एंटी बैक्टीरियल चीज़ को रिफ्लेक्ट कर देती है वो। इसलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आज हम कोरोना पेशेंट के घर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। मुझे सबको ही कहते हैं कि अपनी अपनी मतलब अपनी सेफ्टी करके देखो। मेरे बेटा BHU में पढ़ता है, उनका कल फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि मम्मी आप घर से मत निकलना, बिल्कुल भी मत निकलना, यहाँ कोरोना पेशेंट इतनी डेथ हो रही है। मेरा बेटा डॉक्टर है और वो PG कर रहे हैं वहाँ, तो वहाँ बहुत से केसेस को की डेथ होते देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग इस एज में आ गए हो तो आप लोगों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है, आप मत निकलने लगे। पर नहीं, मुझे मेरा पावर स्ट्रांग है तो मुझे कोई डर भय नहीं। मैं बोलती हूँ कि मैं एक की जान बचाने के बजाय मैं हजारों की जान बचाकर अगर जाऊँ तो मेरी जिंदगी सार्थक होगी। छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट के जनप्रतिनिधियों ने दुर्ग CHMO डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर से मुलाकात कर सेक्टर 6 स्थित मदरसा दारुल राहत को कोरोना केयर सेंटर के रूप में प्रारंभ करने की इजाजत मांगी है, ताकि कोरोना मरीजों को लेकर इधर उधर भटक रहे जरूरतमंदों को मदद मिल सके। आपदा की इस घड़ी में जहां कोरोना का कहर सर चढ़कर बोल रहा है और शासकीय व निजी हॉस्पिटल में भी मरीजों को उपचार के लिए काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है, ऐसे में कई सामाजिक संगठनों ने आगे हाथ बढ़ाते हुए कोविड केयर सेंटर तैयार कर संक्रमितों को आइसोलेट करवाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में मुस्लिम समाज भी एकजुटता से आगे बढ़ते हुए कोविड केयर सेंटर खोलने जा रहा है। इस हेतु समाज के लोग उचित परामर्श लेने जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर से मिल चर्चा की व उन्हें यथास्थिति से अवगत कराया। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी गंभीर सिंह ने समाज के लोगों को आश्वस्त कराया है। नहीं, बहुत अच्छा सोच है, आपके समाज को धन्यवाद देता हूँ मैं। ये एक अच्छा पहल है कि जो लोगों को नॉर्मली जो रहते हैं उनको अपन पहले से ही उनको आइसोलेशन कर दें तो ये बीमारी नहीं बढ़ेगी और हम लोग उस पर कंट्रोल पा लेंगे। बहुत अच्छा सोच है आप लोगों को, और ये करेंगे तो हमारा पूरा सहयोग शासन की ओर से रहेगा। वहीं इस नेक पहल को अंजाम देने वाले समाज के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। नहीं, हम लोग मांग करने नहीं आए थे, हम लोग उनको ये कहने आए थे कि जिस तरह से आज पूरे शहर में जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, ना प्राइवेट वाले ले रहे हैं ना सरकारी ले रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऑक्सीजन की कमी है और बहुत सारी चीज़ें। इसी कड़ी में हम लोग मुस्लिम समुदाय के लोग आज आए थे कि हमारे यहाँ एक दारुल राहत मदरसा है भिलाई में, जहाँ करीब 150-200 लोगों को हम वहाँ रख सकते हैं। और CMO साहब ने बड़ी गंभीरता से लेके हमारी बातों को सुना और सुनने के बाद उन्होंने कहा बिल्कुल डरना चाहिए, ये समाज के इतने बहुत बड़ी सेवा होगी। और मुझे खुशी है कि मुस्लिम समाज इतना बढ़ चढ़ कर आगे आया है। उन्होंने परमिशन दे दिया है, कल कलेक्टर साहब को पास उन्होंने भेजा है, कलेक्टर साहब कल लिखित रूप में हमको परमिशन देंगे। हमको सिर्फ सिलेंडर वगैरह का इंतज़ाम करेंगे हम लोग, और उसमें दुर्ग और भिलाई नहीं, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, दुर्ग से अगर या भिलाई से जो भी व्यक्ति ऐसा कहता है कि भाई मेरे फादर का तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल में अपने आप को अगर एडमिट ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले रहे हैं तो वो सीधा सीधा हमारे यहाँ सेंटर में ला सकता है। वहाँ से हम लोगों को पूरी कोशिश करेंगे एक मानव सेवा के नाते कि हम उनकी सेवा करें और सेवा धर्म अपना निभाएं। और मैं समझता हूँ ये पहली बार ऐसा होगा कि मुस्लिम समाज आगे आया है बढ़ चढ़ कर,
और काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की है अभी हमारे गंभीर सिंह ठाकुर साहब जो CMO हैं दुर्ग अस्पताल के, अभी उनसे मीटिंग करके निकले हैं। न्यूज़ टीम के माध्यम से एड्रेस बता देंगे जो आप लोग वो आइसोलेशन वार्ड बना। सड़क नंबर 35-36 के मध्य मैदान है सेक्टर 6 में। वहाँ एक बहुत पुराना मदरसा है जो करीब 4,500-5 हज़ार स्क्वायर फीट में बना हुआ है, डबल माला। वहाँ जो बच्चियाँ रहती थी, पढ़ती थे, यतीम बच्चे, वो अपने घर जा चुके हैं और वो पूरी तरह से खाली है। वहाँ बेड की पूरा इंतज़ाम है और सारी चीज़ें। कल हमारी एक डॉक्टर की टीम आ रही है वहाँ पे, CMO ऑफिस से कल डॉक्टर की एक टीम सुबह आ रही है विज़िट के लिए और यहाँ से अनुमति मिल गई। वो सिर्फ आके हमको बताएंगे बेड कैसे लगाना है और क्या क्या चीज़ें होगी। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और इसमें पूरा समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि आज दुर्ग, चाहे वो केलाबाड़ी हो, तकियापारा हो या फरीद नगर हो या अन्य कई भी, कृष्णा नगर हो, राधिका नगर हो, रिसाली एरिया हो, इन एरियो में जो लोग परेशान हैं तो कम से कम उस कोविड सेंटर पहुंच के वहाँ इलाज के लिए या अपने लोगों को जो है इंसुलेशन करते हैं, इंसुलेट करते हैं, घरों में रखते हैं, तो वहाँ वो अपने लोगों को रख सकते हैं और ताकि वो सुरक्षित और अच्छे होकर अपने घर वापस पहुंच पाए। ये एक बहुत अच्छी पहल है समाज के द्वारा। आज हम जो एक कोविड सेंटर के कोविड केयर सेंटर के सिलसिले में गंभीर साहब से मिलने आए थे, जो इन्होंने इसकी परमिशन दे दी है। अगर इसकी परमिशन हमको और उनकी एक डॉक्टर की टीम सेटअप करा के चेक करेगा, अगर वो सक्सेस होता है तो हम बहुत जल्दी एक कोविड सेंटर हम स्टार्ट करेंगे। इससे करीब 150 लोगों की व्यवस्था उस पर रहेगी और उसमें हम पूरी ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई तो और लोगों को बहुत से बहुत राहत मिलने का काम। आज CMO ऑफिस दुर्ग में हमारे भिलाई के मुस्लिम समाज के हाजी अब्दुल कलाम, शरीफ भाई, नसीम भाई और दुर्ग से हमारे मुतवल्ली, हमारे जामा मस्जिद के मुतवल्ली लतीफ़ भाई, शरीफ भाई और रजा भाई, हम लोग सब लोग आए हैं कि अभी जो दुर्ग भिलाई की स्थिति बहुत ही गंभीर है कि लोग जो परेशान है कि उनको प्राइवेट में और गवर्नमेंट में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे समय में क्या हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं जिनके घर में सामूहिक लोग से रहते हैं तो वो हॉस्पिटल नहीं हो पा रहा है, इसके कारण में कैजुअलिटी ज़्यादा हो रही है। तो मुस्लिम समाज के आज प्रतिनिधि हाजी कलाम जी के नेतृत्व में आए हैं और इन्होंने मांग कर रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर हमारे समाज के एक कोविड केयर सेंटर बनाना चाहते हैं और उसके लिए CMO साहब ने ये दिया है और कल इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि एक मुस्लिम समाज एक कोविड केयर सेंटर का संचालन करेगा, जिससे सभी समाज के लोगों को फायदा मिलेगा। सेक्टर 6 सड़क 35 व 36 के मध्य निर्मित मदरसा दारुल राहत आलिमा डिग्री कॉलेज को कोविड केयर सेंटर के लिए चिन्हित किया गया है। बहरहाल समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर से मिलकर उन्हें आवेदन भी दे दिया है, वहीं कार्य प्रगति पर भी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सोमवार 12 अप्रैल को विधिवत इस कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ भी कर दिया जाएगा। क्रैंडेसियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। पुलिस परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास में एक सार्थक पहल करते हुए कोविड टेस्ट व वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा के निर्देशन में पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर 6 में शुक्रवार को दुर्ग SP प्रशांत ठाकुर द्वारा एक सादे समारोह में कोविड गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करते हुए कोविड हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। इस दौरान ASP शहर संजय ध्रुव, प्रज्ञा मेश्राम सहित जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना व चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। ये एक पुलिस हेल्प डेस्क से बनाया जा रहा है। हमारे भी स्टाफ के कई कर्मचारी हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान या संक्रमित हो रहे हैं, उनके साथ साथ बहुत से उनके परिवारजन हैं जिनको कि इस तरह पर संक्रमण हो रहा है। उसके टेस्टिंग के लिए कलेक्टर साहब और या नगर निगम आयुक्त कमिश्नर साहब के सहयोग से एक ऐसा बनाया गया है जहाँ पे इनको रजिस्ट्रेशन करके उनकी चेकिंग कराना। साथ ही हमने अनुरोध किया है कि वो वैक्सीनेशन के लिए भी, कि पुलिस परिवार के और भी लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन 45 एंड वो है, उनका हम रजिस्ट्रेशन करके एक सूची बनवा ले रहे हैं और सभी का हम यहाँ वैक्सीनेशन करेंगे, क्योंकि कई सेंटरों में इधर उधर जाते हैं, कई बार समय पे पहुँच नहीं पाते या उनको सुविधा नहीं मिल पाती। इस उद्देश्य से हमने यहाँ किया। इसके अलावा मैंने उनसे अनुरोध भी किया है कि हमारे बहुत से स्टाफ और स्टाफ के परिवार वाले संक्रमित हो रहे हैं तो उनके कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था की जाए कि तुरंत उनको मेडिकल फैसिलिटी। तो उस संबंध में कमिश्नर साहब ने आश्वस्त किया है कि मैं कहीं ऐसा स्थान 10-20 बेड का वो करूँगा जिससे कि इनको तुरंत ऐसा कोई चीज़ हो। यहाँ
एक हेल्प डेस्क के रूप में बनाया कि कई बार क्या होता है कि एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते, तो ये इस नंबर पे कोई भी चीज़ों को बताते रहेंगे तो संबंधित अधिकारी उसको लाइन अप करके उस स्थिति में हम उनकी मदद कर सकें। हमारा परिवार है, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटा सा ब्रेक का। खबरें जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। AC की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, युविक कूलर, विंडो कूलर। वर्नेटो कूलर प्रोडक्ट्स बाय गोयल सेल्फ एंड फटाका पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7300193295 और 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी, ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 078829603336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है
और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद न्यूज बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों के साथ। दुर्ग नगर निगम स्थित वार्ड 3 के कोविड सेंटर में प्रशासन की दिखी लापरवाही। जिला अस्पताल जाने अपने बेटे के साथ तड़पती रही महिला। वार्ड पार्षद की सक्रियता के बाद भी जिम्मेदारों ने नहीं पहुंचाई मदद। दुर्ग नगर निगम के वार्ड 3 में रामकृष्ण मंदिर नया तालाब के पास कोविड टेस्ट सेंटर में आज एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां एक महिला बुखार व सांस लेने में तकलीफ के चलते कोविड टेस्ट कराने पहुंची, जिसकी स्थिति को देखते हुए भी सेंटर में मौजूद टेस्ट अधिकारियों ने उसे जिला अस्पताल रिफर करते हुए एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन 3 घंटे बीत जाने के बाद भी महिला को जिला अस्पताल पहुँचाने कोई एम्बुलेंस नहीं पहुँची, जिसके बाद पीड़ित महिला के परिजनों ने वार्ड पार्षद नरेंद्र बंजारे से संपर्क किया, जिनके द्वारा अस्पताल प्रबंधन, निगम प्रशासन व जिला प्रशासन से संपर्क कर महिला को सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सार्थक जवाब नहीं मिलने पर पार्षद ने निजी वाहन से महिला को जिला अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। इस मौके पर वार्ड पार्षद नरेंद्र बंजारे ने इस अव्यवस्था के लिए जिला प्रशासन व नगर निगम को दोषी ठहराया। मैं आपके चैनल के मीडिया के माध्यम से गयानगर क्षेत्र में जब यहाँ कोविड टेस्ट सेंटर को बंद कर दिया गया था, तो आपके माध्यम से मैंने ये आवाज़ उठाया था। उसके बाद से दूसरे दिन से यहाँ कोविड टेस्ट का सेंटर खोला गया। सेंटर खोलने के लगातार 3 दिन तो बहुत अच्छा चला। आज की स्थिति परिस्थिति यह है कि रैपिड टेस्ट किट नहीं है। मैंने सीएमओ डॉक्टर गंभीर जी से मैंने फ़ोन में बात किया भी मोबाइल लगाकर, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रैपिड टेस्ट नहीं है, RT-PCR टेस्ट होगा, उसका रिपोर्ट अब 8 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, वो हम नहीं जानते, ऐसा जवाब मिला। और इस सेंटर में हमारे वार्ड नंबर 3 और 4 और 5 के नहीं, पूरे दुर्ग शहर के लोग टेस्ट कराने आते हैं। स्वयं नगर निगम के अधिकारी भी, जब मैंने उनसे दूसरे संबंध में फ़ोन में बात करने का चाहा, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद टेस्ट कराने के लिए दुर्ग से लेकर भिलाई तक चक्कर काट रहा हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन करके बताया सर आ जाइए यहाँ पर, लेकिन उनको भी यहाँ रैपिड टेस्ट नहीं मिला, RT-PCR टेस्ट हुआ। ये स्थिति दुर्ग शहर की हो गई है कि आज हमारे पास किट नहीं है। आप पीछे एक महिला बैठी हुई है, आप देख सकते हैं, वो पिछले 3 घंटे से यहाँ बैठी हुई है। उनकी हालत इतनी ख़राब है कि एम्बुलेंस 108 को, 112 को और हॉस्पिटल में भी फ़ोन करने के बाद 3 घंटे से अभी तक एक गाड़ी नहीं आई है। जो मेडिकल की टीम आई है टेस्ट कराने के लिए, वो सभी टीमों ने कहा कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, तत्काल हॉस्पिटल ले जाइए, लेकिन ले जाने की व्यवस्था नहीं होने के कारण वो अभी भी वहाँ पे बैठी हुई है और उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनका एक बेटा है जो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। देखिए क्या है, मैं भी आज बघेरा कोविड टेस्ट के वहाँ के लिए गया था। मैं भी वहाँ भी मैंने देखा स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब स्थिति ऐसे क्यों बढ़ रही, क्यों लोगों को जांच के लिए टीका सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। रही बात 3 और 4 की, 3 और 4 में भी ये स्थिति इतनी भयानक स्थिति क्यों बनी, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसकी व्यवस्था निगम प्रशासन और शासन को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वायरस और अधिक ना बढ़े, लोगों को इससे राहत मिले। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रायपुर के बूढ़ापारा स्थित कन्याशाला में चल रहे वैक्सीनेशन शिविर में
103 वर्षीय बुजुर्ग महिला अंबाबाई नायडू ने टीकाकरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए लगवाया कोरोना का टीका। टीका लगवाने के बाद उन्होंने सभी लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील भी की। सूरजपुर जिले के धर्मपुर जंगल में महुआ बीन रही महिला को हाथी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृत महिला प्रतापपुर रेंज के धर्मपुर की ही रहने वाली थी। वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सुबह महुआ बीनने गई थी, जहां उसका सामना हाथी से हो गया और हाथी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। महिला को हाथी की चपेट में आते देख अन्य लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव का पंचनामा कर उसे पीएम के लिए भेजकर पीड़ित परिवार को तत्काल 25,000 रुपए की सहायता प्रदान की। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील। कोरोना का कहर फिर बरसा है, बेहतर है सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।